उसको जो है आपने उसको एड्रेस करना है सर। शाहराम खान तराकई से मैं लगा हुआ था, 5-6 साल से हमने क्लस्टर पे काम किया है कि ये कल्चर जो है ये खत्म होना चाहिए, जो चीटिंग कल्चर है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में। उस कल्चर की वजह से हमारे ये जो रिजल्ट्स हैं ये हो भी रखा हुआ है। ये मेरी कम्युनिटी है, मैं इनको रिप्रेजेंट करता हूँ। सर ने कहा ये क्लस्टर सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह जब इसका जो क्रेडिट है वो हमारे ब्यूरोक्रेसी को मिल गया है, हम खुश हैं, सलूट करते हैं क्योंकि इन्होंने इम्प्लीमेंट करने में अपना रोल प्ले किया है। जो मेरे टीचर थे, जो मेरे प्रिंसिपल थे, बलू प्रिंसिपल, बलू में जो बोर्ड में थे, उसने सबसे पहले उसको एक्सरसाइज किया। वहां पे उसके साथ जो कुछ हुआ वो सबको पता है। उस बोर्ड को तोड़ा गया, शीशे तोड़े गए, उसके बावजूद जो है उसको जो है मतलब उन लोगों को आपने जो है उसके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको कहा कि आपके साथ दोनों में ज्यादती हुई है और आप लोगों को उस बोर्ड के चेयरमैन को आपने फारिग करके घर बैठा दिया। एग्जैक्टली सर, वजीरिस्तान और उस एरिया में अब जो इस वक्त मसला है वो ये है सर कि गवर्नमेंट स्कूल में चीटिंग वैसी चल रही थी जैसे प्राइवेट में, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के सेक्टर में जो चीटिंग थी वो सिर्फ इम्तिहान के पास क्या हमारे के बच्चे फेल ना हो, रिजल्ट खराब होगा तो गवर्नमेंट हमसे पूछेगी। प्राइवेट सेक्टर में जो चीटिंग थी वो इसलिए चल रही थी कि मुझे जो कारोबार है मेरा वो मैंने और मजीद इसको इम्प्रूव करना है। सर आप सबको पता है वहाँ चीटिंग जिस अंदाज से ऑर्गेनाइज चीटिंग होती थी, स्टेट में चीटिंग होती थी, हमारे गवर्नमेंट हमारे पास गिफ्ट थे, हमारे पास आगे लिफाफे थे, हमारे पास कोई चीज का हमारे पास नहीं। अब इस वक्त जो ये काम सर हमने करवाया है जिसपे हमने आप लोगों को सपोर्ट किया, इसलिए नहीं किया था कि रिजल्ट आएगा तो खराब आएगा तो आप उसको सजावाद कहलाएंगे। सर ये मेरी कम्युनिटी है, मैं जानता हूँ बेस लाइन पे मैंने 25 साल गुजारे। सर 5 साल 6 साल आप ये नहीं पूछेंगे रिजल्ट किसका खराब है किसका ठीक है, आप सिर्फ ये पूछेंगे कि हमने सिस्टम को ठीक करना है। अगर आप सजा देंगे इन तमाम टीचर्स इसमें बहुत सारे लोगों की रिजल्ट खराब है, इसलिए ये कल्चर खत्म हो, मेरे गवर्नमेंट का प्राइवेट सेक्टर का बच्चा भी बात कर गया तो यही लोग असेसमेंट करेंगे, एग्जामिनेशन हाथ चलाएंगे। अगर आप इस तरह करेंगे तो दोबारा वो एक्सरसाइज दोबारा होगा, दोबारा उन बच्चों को सपोर्ट किया जाएगा इंडोर और ये मामला खराब हो जाएगा। आपने 4-5 साल टीचर से ये नहीं पूछना, न प्रिंसिपल से पूछना है रिजल्ट खराब क्यों है, इसको ठीक करना है। सर यू आर वेरी रिस्पेक्टेबल टू मी, आप हमारे बड़े हैं। इसी मसले को हमने इस साल कैसे हैंडल किया प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स को और कॉलेज को हमने मर्ज किया। ठीक है जी, ये जो डिजीज़ है नकल का जो हम सब के लिए बुरा एक इट ब्रिंग्स अ बैड नेम, तो हमने पिछले साल उसमें स्टार्ट किया था बनू बोर्ड से, अरशद साहब जो हमारे चेयरमैन थे उन्होंने इसको पायनियर किया और मेरे ख्याल से मर्दान में, और इसी तरह हमने उसको लिया। ये सारा एक साल में तो नहीं हो सकता, इस दफ़ा हमने रिजल्ट्स इश्यूज होंगे रिजल्ट के अंदर क्योंकि हम सख्ती कर रहे हैं। जब आप सख्ती करेंगे रिजल्ट उसके अंदर मुतासर होगा। आपकी बात ठीक है, हम जब पूछते हैं कि हमने आपसे पूछना है उसका ये मतलब नहीं है कि आपसे पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन अगर किसी स्कूल का, मैंने अपने स्कूल का मैंने आपको तरक्की का रिजल्ट आपको मैं बताया, उधर तरक्की हायर सेकेंडरी के अंदर शुरू उस्ताद बगी आई थिंक 44-45 वहाँ पर जो है ना उस्ताद है। मैं अपने गाँव का फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ द प्राइवेट्स, उन्होंने रिजल्ट ही नहीं किया। मैं अपने लोगों से क्यों नहीं पूछूंगा वो क्या कर रहे हैं। एक उस्ताद जो है वो सालार साहब आपको इस सिस्टम के अंदर कितने साल हो गए हैं और आपके रिटायरमेंट में कितने साल? 25-30 साल, तो थोड़े साल हैं आपके रिटायर होने में, तो ये 30 साल देखिए मैंने ये बात को वाइंड अप करते हैं, ये एक टीम वर्क है। आपने अपना काम करना है, हमने अपना काम करना है, वी हैव टू डिलीवर टू द पीपल उस काम करते हैं। ठीक है जी, हमने सख्ती की, हॉल्स को हमने मर्ज किया। जो ये डिजीज़ है
کہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر کوئی پوچھنے نہیں جاتا کہ نقل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کی اسی مسئلے کو تو ہم کنٹین کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اس کے اندر ہیلپ کرنا ہے اور اس کو ہم سٹریم لائن کر کے ہم نے آگے لے کے جانا ہے، اور بھی ہم سختی کریں گے۔ نظام تعلیم کے اندر ہم نے بہتری لے کے آنی ہے۔ ہم سب کے بچے، میرا بچہ اور اس ہال میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کے بچے پرائیویٹ سکولز جاتے ہیں، یہ غریب بچے کے لیے سر برین اسٹارمنگ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے بچے کے اور غریب کے لیے دوسرا معیار، میں سختی کروں گا تو رزلٹ ہوں گے، ہم سختی نہیں کریں گے دوسرا بہتری ہے۔ تو آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ممبرز ہیں، آپ ایسٹ ہیں، ہم آپ کے بغیر ایک پرنسپل ایک ٹیچر نہ ہو تو میں اور سیکٹری اکیلے کیسے آپریٹ کریں گے؟ یہ سارا ٹیم ورک ہے۔ ہم لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں، پوچھیں گے۔ میں نے اپنے اسکول کا پوچھا، کوئی رائٹنگ میں نہیں لے کے آیا، میں نے وربلی اپنے اسکول سے پوچھا آپ کے رزلٹ کیوں خراب ہے؟ میرے اپنے طرح کے یونین کاؤنسل کے میرے اپنے لوگ ہیں اس اسکول کے اندر، اب میں ان سے نہیں پوچھوں گا تو کون سے پوچھے گا؟ یس، اس میں آپ کی ہیلپ چاہیے، یہ کوئی نیگیٹو اس کے اندر وہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ 1.5 سال جب سے ہم نے آیا، ہم نے کون سے استاد کے لیے پرنسپل کے لیے ہم نے کوئی مسئلہ بنایا ہے، کوئی پرابلم بنایا؟ جو ٹاپ کے پرفارمنس ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں گے، جو لو پرفارمنس ہوں گی ان کو ہم نے پوچھنا ہے۔ جزا اور سزا کا تھوڑا کانسیپٹ ہم نے انٹروڈیوس کرنا ہے۔ آپ کو میں ایک اچھا مثال دیتا ہوں، پھر یہ ڈسکشن ختم کرتے ہیں۔ اگر 10,000 لوگوں کو میں پروموٹ کروں، اس میں صرف 5 لوگ پرفارمنس ہے، باقی کے 9,000 لوگ کیوں پروموٹ ہو رہے ہیں یا کیوں آگے جا رہے ہیں؟ پرفارمنس بیسڈ جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور اسی لیے ہم اسکول وائز ابھی جائیں گے، ڈسٹرکٹ وائز جائیں گے، تھورلی ہم بیٹھیں گے۔ ہم نے ان سب بورڈز کا کمپائلڈ ایک رزلٹ نکال کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور سب بیٹھ کے انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کے اندر برین اسٹارمنگ کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ اور وی آر ہیئر ٹو سپورٹ یو۔ ہم آپ کو ڈرانے یا دھمکانے نہیں آئے، آپ کو بلائے اس لیے کہ ہم بیٹھ کے کوئی سولوشن نکال سکے۔ شکریہ سر۔ میں